5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। मेरा भाई अभी भी लापता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे अपने आप को विधायक से कम नहीं समझते। विधायक ही नहीं, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा दादा और बहुत बड़ा रंगदार समझते हैं। और ये जो घटना हम आज आपको दिखा रहे हैं, उसी का जीता जागता प्रमाण है। विधायक के साहबजादे कार से निकलते हैं टोल नाके से, और टोल नाके का बैरियर खोलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से वो बैरियर खुलता है। बस फिर क्या था, बीजेपी विधायक के बेटे एकदम से तमतमा जाते हैं, ऐसा भयानक आग बबूला हो जाते हैं कि टोल नाका के जो कर्मचारी है उसको मार पिटाई कर देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं तबीयत से, सिर्फ इतनी सी बात पर कि ये बैरियर देर से क्यों खुला। मैं तो विधायक का बेटा हूं, और विधायक का बेटा अगर टोल नाके से गुजर रहा तो उस कंप्यूटर को भी कांप जाना चाहिए, बैरियर को ऑटोमेटिक खुल जाना चाहिए। कुछ ऐसी समझ थी इन विधायक के साहबजादे की। विधायक हैं आगरा फतेहपुर सीकरी के चौधरी बाबूलाल, और उनके रंगदार बेटे का नाम है सुरेश। सोचिए, ये टोल कर्मी को बहुत बुरी तरह वहां पे मार पिटाई कर देते हैं। वो बेचारा टोल कर्मी जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन साहब पुलिस की क्या मजाल कि विधायक के बेटे के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। उल्टा ये होता है कि जो पूरी थाना पुलिस है, विधायक के साहबजादे को बचाने के लिए आधी रात में पूरे थाने के पुलिस वाले उस पीड़ित जो पिटा है उसके घर में दबिश दे देते हैं। आप देखिए नजारा, नीचे पुलिस वाले खड़े हैं उस बिल्डिंग के सामने जो पीड़ित का मकान है, और पीड़ित का भाई खड़ा है छत पर, और पुलिस वाले उसे ललकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि तुम नीचे आओ। लेकिन उस भाई की दाद देना पड़ेगी कि वो पुलिस से जरा भी नहीं चमका, जरा भी नहीं डरा। वो अपने अंदाज में पुलिस को जवाब देता रहा और धमकाता भी रहा। धमकाता इसलिए रहा, उसका कहना था कि एक तो पीड़ित पक्ष का आपने पक्ष नहीं लिया, ऊपर से विधायक के दबाव में पूरी थाना पुलिस आधी रात में पीड़ित के घर पहुंच रही है, यह कहां से जायज है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस विधायक के कहने पर राजीनामा करने के लिए दबाव डाल रही है, और यह भी दबाव डाल रही है कि यदि तुमने राजीनामा नहीं किया, यानी जो पिटा है टोल कर्मी, उसने यदि विधायक के बेटे से राजीनामा नहीं किया तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। सोचिए आप, ये किस तरह से, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की पुलिस है। और वास्तव में ये जो पीड़ित का भाई है जिसका नाम है वीरू चौधरी, ये अपने छत पर खड़े होकर बहुत खुलकर जवाब दे रहा है पुलिस को। पहली बार आप ऐसा वीडियो देखेंगे जिसमें नीचे पूरे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वक्त है आधी रात का, और ऊपर खड़ा है पीड़ित का भाई जो सीधा सीधा पुलिस से बड़ी कड़वी और सच्चाई भरी बातें कर रहा है, और सीधा सीधा कह रहा है कि यदि पुलिस ने ज्यादा दबाव डाला या जोर जबरदस्ती की तो वो अपने पूरे परिवार के साथ आग लगाकर जान दे देगा। जरा इस डिस्कशन को सुनिए आप, और दाद दीजिए आप उस वीरू चौधरी की जो पुलिस से इतने खुलकर बात कर रहा है। जरा सुनिए आप। मैं स्पष्ट उनसे कह चुका हूं, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। एक बात बताओ, आप बाबूलाल जी कहने से यहाँ आ रहे हो, बाबूलाल जी के पास भी जा सकते हो। हम लोग जांच करने आ रहे हैं। नहीं, जांच नहीं, वो वहाँ जांच करो ना, सीसीटीवी कैमरे देखो। भाई हम तो इसीलिए तो जांच करने आए हैं। डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, भैया से मेरी बात नहीं हो रही है। योगी जी के ओएसडी है NS के चौहान, मैं उनसे कह चुका हूँ, मैं भी संघ परिवार का हूँ। अगला आदमी ये कह रहा है कि बताओ RSS की, मैं भी संघ परिवार का हूँ, शाखाकार रहा हूँ मैं भी क्षेत्रीय। तंत्र है, सबका अधिकार है, ऐसा थोड़ी है। चलो 5 सेकंड नहीं, मेरी बात नहीं, 5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। तो मोदी जी को कहो ना मेरी बैरिकेडिंग हटवाए, बैरियल क्यों लगा रखे हैं, इन लड़कों को क्यों रखा हुआ है। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। अरे भाई आप उनके दबाव में आए, मेरी बात सुनिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। जांच में आए हैं तो आप उनके दबाव में आए, मेरा भाई अभी भी लापता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। मैं अपने भाई के साथ अगर मिल गया तो मैं आग लगा लूंगा कमिश्नर के सामने, और कल मैं लखनऊ निकल रहा हूँ। मैं द्वारका तिवारी जी को बता चुका हूँ इस मामले में प्रकरण पूरा। अब इसमें मैं बात नहीं करूंगा भाई साहब आपसे।
आप बोल रहे हो कि बताओ मुझ पे क्या मुकदमा लगेगा मेरे भाई पे? ये भाई नहीं, पुलिस के द्वारा बोला गया है, पुलिस के द्वारा बोला गया है कि अगर राजीनामा नहीं होगा तो पुलिस ही मुकदमा गलत लिखेगी, बता रहा है। पुलिस ही मुकदमा लिखेगी। बताओ, मैंने मेरी बात सुनो, मैंने मेरी बात सुनो, नहीं भाई साहब, मैंने सिर्फ बाबूलाल जी से यही कहा था कि अगर मेरे भाई ने एक शब्द कहो कि बदतमीजी की, बाबूलाल जी का मुझे जानते नहीं, बताओ कि मैं संघ परिवार से हूँ, बाबूलाल जानते नहीं। अरे ये बताओ, हम यार कोई कौन कह रहे भाई, हम लोग तो बात करने के लिए आए हैं। मैं बात के लिए भाई मेरी सिर्फ अगर एक बार तुम्हारे पास हमदर्दी न होती हम क्यों आते? नहीं भाई साहब, हमदर्दी, मैं पुलिस को अच्छे से जानता हूँ, संघ परिवार में इतने सालों से हूँ। आप अपना काम करिए जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, जब तुम बातें नहीं करना है नहीं, बताओ एक बात बताओ, ऐसा बात क्या करूं, मुझे ये बताओ। मैंने तहरीर ली, बात तो जांच नहीं जांच तो भाई साहब आप सीसीटीवी कैमरे पे करो ना। तो आप ऐसे रामेश्वर चौधरी टोल पर जाके गाली दे रहा है, टोल पर जाके। तुम यहाँ से बहुत वीडियो वायरल करते हो और आप टोल कर्मियों से जाके पूछो भाई साहब, वो डेली गाली गलौज करते हैं टोल कर्मियों से। बताओ, ये लोकतंत्र नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात तो आई बताओ, मैं टोल कर्मियों से पूछवा दूंगा, लेकिन ये अगले आदमी ने सोचो, अब वो पनवारी कांड की धमकी दे रहा है कि हमारे बारे पूछो, हमने पनवारी कांड, हम मानते हैं कि तुमने हजारों आदमियों को, दलित समाज को तुमने जिंदा जलवा दिया, भट्टों में जलवा दिया, ये हम नहीं जानते? अरे यार ये हैं? ऐसे बातें करने वो भी जाट है तो हम भी जाट है। वो क्या कर लेगा? मुझे मार देगा, मेरे भैया को मार देगा, फर्जी मुकदमे पुलिस मुझे जेल अरे भेज भाई, देगी। तुम हमारी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बताओ भाई साहब, नहीं, बात करोगे कि नहीं हम लोग? नहीं बताओ, मैं तो आपकी सुन लूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले वीडियो बना रहे हो तो आप वीडियो से नहीं, मुझे तो पता है ना क्या करेगी पुलिस, मैं जानता हूँ। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के साथ आग लगा लूंगा लखनऊ जा, कह चुका हूँ भाई साहब। तो ये आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, मेरे सत्य बता रहा हूँ भाई साहब। जाट वो भी है तो जाट मैं भी हूँ। हर आदमी की इज्जत होती है। बताओ, हर किसी को पीटता है वो आदमी, तो हमको ही पीट लेगा? आप बताएं भाई साहब। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? आप तो यार वीडियो ही बनाने के साथ नहीं, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? भाई मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा था, देखो उसका काम है अंदर सूचना देना, ठीक है? 5 सेकंड गाड़ी लेट हुई, सिर्फ थप्पड़ मार दिया उसने, और फिर उल्टा लौट के आ रहा है। बताओ, आप बताओ भाई साहब। अब आप पहले वीडियो बना लो तो हम क्या बात चल ठीक है, बंद कर दो। तो देखा आपने वीरू चौधरी का अंदाज। ये वीरू चौधरी जरा भी नहीं डरा, जरा भी नहीं झुका, और झुका इसलिए नहीं क्योंकि ये वीरू चौधरी खुद आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और आज से नहीं, दशकों से जुड़ा हुआ है। उसका कहना, उसे मालूम है कि विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे का पक्ष लेने के लिए पुलिस किस हद तक जा सकती है। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसके भाई का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बैरियर खोलने में वक्त लग गया, और बैरियर तो कंप्यूटर से खुलता है। उसका यह कहना था कि उसके भाई की जो ड्यूटी थी वो ये थी कि जो भी वीआईपी वाहन उस टोल नाके पर आते हैं तो उसकी पहचान करना है। पहचान करने के बाद फिर बैरियर खुलता है। अब बैरियर अगर झट से नहीं खुला, अब बैरियर को तो नहीं मालूम कि ये विधायक साहब के साहबजादे आए हैं, अब बैरियर अगर नहीं खुला तो उसमें उसके भाई की क्या गलती थी? बस क्या था, इतने में विधायक के बेटे ने उसके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की, गाली गलौज की, और उसके साथ बहुत बदतमीजी की, जिसका पूरा घटनाक्रम टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। और पुलिस उस घटनाक्रम को न देखकर जांच करने के बहाने आधी रात को उस पीड़ित के घर में पहुंच रही है। पीड़ित के भाई ने सीधा सीधा यह कहा कि जिस दिन से घटना हुई है 3 दिन से उसका भाई लापता है, पता नहीं है कि वो गया कहां। यदि उसके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेवारी पूरी विधायक की और उस अजमेरा थाना पुलिस की होगी। इस तरह से ये जो पीड़ित का भाई है पूरी दबंगता से पुलिस से बात करता है, सीधा सीधा चैलेंज करता है कि यदि पुलिस ने राजीनामा करने के लिए दबाव डाला तो यह बात ठीक नहीं होगी, वो अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ आग लगाकर जान दे देगा। दरअसल वीरू चौधरी का ये जो भड़कना है, ये वास्तव में सरकारी सिस्टम की सच्चाई खोलने वाला है। क्योंकि सरकारी सिस्टम देखिए आप, ये पुलिस कैसा काम करती है। ये यूपी की पुलिस है जो विधायकों के इशारे पर चलती है। इसे नियम कायदे कानून से कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति पिट जाता है उसको जांच के लिए उसके घर आधी रात में पहुंचती है पुलिस उसके विरोध में, और जो व्यक्ति मारता है, पिटाई करता है, जो आरोपी है, उसको बचाने के लिए पुलिस काम करती है। तो ये किस तरह की पुलिस है? वास्तव में पुलिस या सिस्टम की
ये पोल खोल दी इस बीरू चौधरी ने इस घटनाक्रम से। उसने सीधी सीधी उन पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाई और सीधा सीधा ये कहा कि मेरे भाई के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह की मार पिटाई हुई है, उस पर उस विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और पुलिस को पीड़ित को परेशान नहीं करना चाहिए। और यदि पुलिस पीड़ित को परेशान करती है तो इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। 5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। मेरा भाई अभी भी लापता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है।